हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। एमएससी मैथ्स का थर्ड सेम की एक बुक है फंक्शनल एनालिसिस। उसमें टॉपिक है नॉन लीनियर स्पेस। उसकी आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे एक, ठीक है। और वो थ्योरम है प्रूव दैट एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज़ अ मेट्रिक स्पेस। हमें क्या प्रूव करना है कि एवरी नॉन लीनियर जो स्पेस होती है, ये जो एवरी नॉन लीनियर स्पेस होती है वो क्या होती है, मेट्रिक स्पेस होती है। उस ठीक है, उसको अब हम प्रूव करेंगे। लेट किया कि एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस, की एक्स क्या है, एक नॉन लीनियर स्पेस है। देन वी हैव कि हमारे पास क्या होगा अगर एक्स एक नॉन लीनियर स्पेस है। अगर एक्स एक नॉन लीनियर स्पेस है तो हमारे पास क्या होगा कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स। हमने पढ़ा था ना, हमने पहली वीडियो में पढ़ा हुआ है रिलेशन बिटवीन नॉर्म स्पेस एंड ड्रिक स्पेस। तो ये उसी की इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या प्रूफ करती है, रिलेशन बिटवीन नॉर्म स्पेस एंड मेट्रिक स्पेस। अब इसको हम प्रूफ करने के लिए कि एवरी नॉन लीनियर जो स्पेस होता है वो मेट्रिक स्पेस होता है, इसको प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को, मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। कि जो डी एक्स वाई है इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स। ये हमारी मैट्रिक्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, मैट्रिक्स स्पेस की। सेकंड प्रॉपर्टी कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, जब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब x माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। और x माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, जब x इक्वल्स टू वाई होगा। तो ये हमारी कौन सी हो गई, मैट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करेंगे। d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ माइनस वाई माइनस एक्स। अब इस माइनस को हम क्या कर लेंगे, मोड में बाहर निकाल लिया, तो मोड ऑफ माइनस वन नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नेगेटिव टर्म होती है मोड में तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का वन, तो नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स रह जाएगा हमारे पास। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी ऑफ वाई ऑफ एक्स। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी डी एक्स वाई इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। और डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, अगर हम इस इक्वेशन में एक्स को प्लस कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें तो इस पूरी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ये इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होगा। और हमें पता है कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड क्या होगा, इज इक्वल होगा डी ऑफ एक्स जेड के, और नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई किसके इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स वाई के। तो हम कह सकते हैं कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्रिक स्पेसेस सेटिस्फाई, ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं। तो हैंस एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मेट्रिक स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी नॉन लीनियर स्पेस होती हैं वो क्या होती हैं, मेट्रिक स्पेस होती हैं। अब हम करेंगे इसका कन्वर्स पार्ट। पहले हमने प्रूफ किया था कि जो एवरी नॉन लीनियर स्पेस होती है वो मेट्रिक स्पेस होती है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि इज़ एवरी मेट्रिक स्पेस एंड नॉर्म स्पेस। जो मेट्रिक स्पेस होती है, सारी मेट्रिक स्पेस होती हैं, क्या वो नॉर्म स्पेस होती हैं। ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन है कि कैन एवरी मेट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस बी इंड्यूस्ड फ्रॉम अ नॉर्म। ठीक है, तो इसको हम कैसे, सोल्यूशन क्या है इसका कि नो एवरी ऑन द वेक्टर स्पेस, एवरी मेट्रिक ऑन द वेक्टर स्पेस कांट बी इंड्यूस्ड फ्रॉम अ नॉर्म। ठीक है, इंड्यूस्ड
ठीक है, कि जो मीट्रिक स्पेस है, वेक्टर स्पेस की अगर कोई मीट्रिक स्पेस है तो वो इंड्यूस होती है नो में या नहीं, तो होता है नो। तो लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, हम एक्स लेते हैं, ठीक है, और एस यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर ये एस रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सारे रियल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो एस नॉट इक्वल टू 5 होगा। अगर एस नॉट इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, तो ऑल्सो एस इज़ अ वेक्टर स्पेस, तो एस क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर फील्ड एफ, वेयर एफ क्या है, इक्वल्स टू रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करेंगे। वी डिफाइन अ फंक्शन डी एस क्रॉस एक्स टेंस टू आर, कि हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया डी एक्स क्रॉस एन टेंस टू आर बाय कि डी एक्स वाई किसके इक्वल होगा, समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के। ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि अब हम नाउ वी प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करें कि जो डी है वो क्या है, वेल डिफाइन है। अब हमने एक फंक्शन ले लिया, अब हम उसको क्या करेंगे, वेल डिफाइन प्रूव करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस एक्स के माइनस वाई के इज़ लेस देन 1, कि ये जो इक्वेशन है वो लेस देन 1 है। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड 1/2 के, देन वी हैव कि अगर हम इन दोनों साइड में 1/2 के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पास क्या इक्वेशन आएगी, 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के प्लस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के इज़ लेस देन 1/2 के हो जाएगी। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, अगर ये पूरी इक्वेशन जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा तो दस डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको वेल डिफाइन, डी जो हमारे फंक्शन था उसको हमने वेल डिफाइन प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी प्रूव दैट डी इज ऑन अ मेट्रिक एस, क्योंकि डी है वो मेट्रिक है एस पर। अब हम ये प्रूफ करेंगे, तो मेट्रिक डी को मेट्रिक प्रूफ करने के लिए उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सीन्स 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस एक्स के माइनस वाई के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कि हमारा क्या होना चाहिए कि डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल के इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो डी एक्स वाई हमें पता है ना, डी एक्स वाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी एक पॉजिटिव है। सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है तो इसको भी इसको भी 0 के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो आएगा कि अच्छा, अब यहाँ पर ये इसके इक्वल कब होगा, जब मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के 0 के इक्वल होगा, ठीक है। मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और ये 0 के इक्वल कब होगा, जब एक्स इफ़ एंड ओनली एक्स के किसके इक्वल होगा, वाई के फॉर ऑल के इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एक्स के इक्वल्स टू वाई के इक्वल होगा जब एक्स किसके इक्वल होगा, वाई के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, कि एक्स इक्वल्स टू वाई होगा तब। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी मेट्रिक स्पेस की। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के 1 प्लस एक्स मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के। अब अगर हम इस इक्वेशन में जेड के को
सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या, तो हमने क्या किया, समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के। अच्छा, अगर हम इसमें माइनस ले आए तो माइनस आ गया वाई के माइनस एक्स के मोड ऑफ माइनस वाई के माइनस एक्स के, तो 1 प्लस माइनस 1 को अगर हम आगे ले लें तो क्या बचेगा, वाई के माइनस एक्स के आएगा। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ वाई के माइनस एक्स के 1 प्लस वाई के माइनस एक्स के। तो हमें पता है कि ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, डी ऑफ वाई एक्स के। तो डी एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स के। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हमारी, ठीक है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स स्पेस की, उसको प्रूव करेंगे कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के इज इक्वल्स टू। अगर इस इक्वेशन में वही मैंने बताया था जो जेड के को ऐड करें और सब्सट्रैक्ट करें तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो यही कर दिया हमने, ऐसे कर दिया, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया और एक बार ऐड कर दिया दोनों में। तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस जेड के प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के जेड के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के प्लस मोड ऑफ जेड के माइनस वाई के। अच्छा, अब हम यहाँ जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि अगर हम मोड ऑफ ए प्लस बी को अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस बी को हम क्या होता है, इज़ लेस देन इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस जेड के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस जेड के प्लस समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ जेड के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ जेड के माइनस वाई के। तो अब हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, प्रॉपर्टी आएगी डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी मैट्रिक्स स्पेस की क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दस ऑल द प्रॉपर्टीज़, ये इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स स्पेस की आर सेटिस्फाई। दस जो डी होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स स्पेस होगा, ठीक है। अब नाउ वी क्लेम दैट डी मैट्रिक इजंट ऑब्टेन फ्रॉम नोम, कि हमने क्या प्रूफ करना है कि डी जो मैट्रिक है वो नोम में हमें नहीं मिल रही है। तो उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर डी अल्फा एक्स और अल्फा वाई इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ अल्फा एक्स के माइनस अल्फा वाई के अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स के माइनस अल्फा वाई के। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड अल्फा मोड एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस मोड अल्फा एक्स के मोड एक्स के माइनस वाई के इज़ नॉट इक्वल टू, अगर हम मोड है मोड अल्फा को अगर हम पहले ले सकते हैं तो ये इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू होगा समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के। तो ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फा डी एक्स वाई, ये किसके इक्वल होगा, डी एक्स वाई के। तो डी अल्फा एक्स अल्फा वाई इज नॉट इक्वल्स टू मोड अल्फा डी एक्स वाई के अनलेस अल्फा इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, बिकॉज वी नो दैट कि जो मैट्रिक इज इंड्यूस्ड फ्रॉम अ नोम देन मस्ट सेटिस्फाई, इस कंडीशन को क्या करेगी, वो सेटिस्फाई करेगी, पर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, नॉट इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सो आर सुपोजिशन इज रॉन्ग, दस दी इजंट इंड्यूस्ड बाय नोम, ठीक है। द हैंस एवरी मैट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नोम। थैंक यू सो मच।